माशाल्लाह से चांद बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। मुझे तो लग रहा है 2 दिन का चांद है। तो आप सबको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेली को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी है उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। सॉरी अभी वॉइस ओवर करते हुए मेरा गला जो है ना बैठ चुका है, उसके लिए माजरत। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, ईद की सुबह बच्चों से ज़्यादा जो है ना एक्साइटेड मैं हो जाती हूँ और इतनी ज़्यादा शोर मचाती हूँ। और मैंने आइसक्रीम खा ली और उसके बाद मेरा गला बिल्कुल बैठ गया। और ये जो मैं क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये है चांद रात का। आप लोगों को मैंने लास्ट ईयर भी बताया था कि चांद रात पे जो मेरे काम होते हैं वो बेडशीट्स चेंज करना और 7cc के बगैर मेरी चांद रात होती ही नहीं है। मतलब इसको मेरा फर्नीचर आप लोग जानते हैं चिनोट क्या है, तो चिनोट के फर्नीचर में मट्टी इतनी आती है कि इसको अगर 7cc से क्लियर ना किया जाए ना तो बहुत गंदा लग रहा होता है। तो बस 7cc लें और इसको स्प्रे करें और इसके बाद देखें आपका फर्नीचर जो है चमचमाता हुआ नज़र आएगा। तो बस आज की वीडियो जो है वो आपको मिलेगी चांद रात से लेकर ईद की सुबह तक का मंजर कि हमारे घर में क्या क्या होता है। वैसे मट्टी का जो तूफ़ान आया था ना उसने तो मेरी हालत बुरी कर दी थी चांद रात पे। तो बस उसमें भी बहुत मेहनत लगी, पूरी चांद रात बस काम में ही गुजर गई, पता ही नहीं चला कब ईद आ इस पे गई। अभी मैंने 7cc नहीं की है और इस वाले सोफे पे कर दी है। तो ये देखें, आप लोगों को खुद फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि कितनी फिनिशिंग शाइनिंग आ जाती है, फर्नीचर बिल्कुल न्यू हो जाता है। आओ। किसने? मेरे मामू के घर से दालमोट आ गई चांद रात पे जी। तो भाई ये मेरे मामू जान के घर से आई है और ये हर साल जो है रमज़ान की चांद रात को हमें भेजते हैं और अच्छी लग रही है। इसमें स्पेशल जो है हमारे लिए ऑर्डर पे बनती है चांद रात पे और पूरा ख़ानदान में डिस्ट्रीब्यूट होती है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता। और वैसे बाज़ार में भी मिलती है लेकिन ये स्पेशली जो रमज़ान की बनती है ना उसकी तो क्या ही साफ़ सुथरा नहीं हो रहा। चांद रात पे मैंने सोचा था कोई काम नहीं होगा, मैंने सारे कवर्स वगैरह वॉश कर लिए थे, लेकिन जब मैं सुबह उठी हूँ तो आंधी इतनी बुरी आई हुई थी कि मट्टी से पूरा घर मेरा गंदा हो गया। और अब जो है ना मैंने दोबारा से इन्हें वॉश किया है और यहाँ पर ही सुखाया है क्योंकि बाहर तो बहुत तेज़ आंधी चल रही है, क्योंकि अगर बाहर सुखाया है तो दोबारा से गंदे हो जाएंगे। इस वजह से अब मैंने इनको यहाँ पर ही सुखाने के लिए रखा है फ़ैन ऑन करके। तो इसे सारे वॉश करना है, क्लीन करना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अपना जितने भी काम होते हैं वो सारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। ये है चांद रात के मेरे लास्ट के काम, मतलब ज़ारबन डालना, बनियान रखना, टोपी रखना, शू इनकी सैंडलें रखना, बच्चों की मैचिंग की सारी चीज़ें रखना, ये सारे काम मैं रात में कर लेती हूँ। अच्छा, मेरा ईद का मॉर्निंग का ड्रेस दूसरा था लेकिन इबाद की फरमाइश पे, क्योंकि इबाद अहमद और रज़ा का ब्लू सूट है, तो ये बात जिस जनाब की फरमाइश आ गई कि मम्मा आप ये, मैंने जब अपने कपड़े दिखाए कि ये मेरे सिल के आए तो उन्होंने कहा कि मम्मा आपका इसमें ब्लू आ रहा है तो आप हमारे साथ ये ब्लू पहने। तो बस ये बच्चों की फरमाइश में मैं पहन रही हूँ। इस बार मैंने जो है ना कलर कॉम्बिनेशन एक जैसी नहीं रखी, बस कभी शॉपिंग थोड़ी कभी कभी की, तो इस वजह से जो है हम लोगों की एक जैसी नहीं हुई। ये टोपियाँ लाए हैं, रज़ा ही लाएँ, जब मैं कराची थी तभी लेकर आए थे वो तीनों की। और माशाल्लाह रज़ा, इबाद और अहमद इन तीनों की तो एक जैसी है, लेकिन मेरी भी इत्तेफाक से मैचिंग हो ही गई। लेकिन मेरी कंदील और किंजा जो है इस साल थोड़ी सी डिफरेंट लगेंगी, तो कोई बात नहीं, अच्छी तो लगेंगी। और लेकिन इनकी पैंट्स जो हैं वो ब्लू हैं, तो ब्लू हमारे में मैच हो ही गया आखिरकार। तो चलें अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी बच्चों के मेहंदी भी लगानी है, घर की सफाई कर ली, सारे काम ख़त्म कर लिए माशाल्लाह से, घर क्लीन हो गया। अब मेहंदी लगाऊंगी। किंजा की मेहंदी लग रही है। अच्छा, वो डिज़ाइन भी तो देखना था मुझे। ये लग गई है किंजा की मेहंदी, कैसी लग रही है भाई? मुझे जैसी लगानी आती है वैसे मैंने लगाई है। अब दूसरा हाथ दिखाओ किंजा, अब लगाऊंगी दूसरे हाथ पे। माशाल्लाह से मेहंदी लग गई। दिखाओ, दोनों के हाथ दिखाओ। किंजा कंदील की मेहंदी लग गई माशाल्लाह से। भाई मुझे जैसी आती वैसी लगा लेती हूँ मैं। रात के टाइम अब बच्चियों को कहाँ बाहर लेके जाऊँ, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊँगी इंशाल्लाह। हमेशा हर साल सोचती हूँ कि अब नेक्स्ट ईयर आने से पहले पहले मैं सीख जाऊँगी, लेकिन सीखती नहीं हूँ। और यहाँ पर अहमद साहब जो है कार्टून देख रहे हैं। रात के 2 बजे मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ। रात मुबारक। मेहंदी लग गई मेरे हाथों में और आगे के हाथ ऐसे हो गए ख़राब और पीछे के हाथों में इस तरह की मेहंदी लगी है। और बच्चे जो हैं सोए नहीं, बड़े बदतमीज़ हैं। मैं सुला के गई थी लेकिन ये लोग सोए नहीं,
दिखाओ किंजा। किंजा कंदील को मैंने खुद मेहंदी लगाई थी। कंदील आप भी दिखाओ। इन लोगों ने हैंड वॉश जल्दी कर लिए तो रंग ज़्यादा ख़ास नहीं आया। मैंने नहीं किया मैंने हाथ नहीं धोए। मैंने कहा मैं सुबह धोऊंगी। तो इसी हाथों में मैंने केक भी बनाया है, इन्हीं हाथों से मैंने चाय भी बनाई है और मेरे हाथ भी गंदे नहीं हुए। और बस अब तिलावत चल रही है और फजर की नमाज़ हो चुकी है। अब मैं बच्चों को उठाऊंगी, मतलब अहमद को उठाऊंगी। अहमद जनाब यहाँ पर सो रहे हैं। सिर्फ अहमद मेरे फर्माबरदार बच्चे हैं जो कि सोए हैं। तो इनको मैं उठाऊंगी और कहूँगी ईद मुबारक। आप लोगों को कि रज़ा और इबाद क्या कर रहे हैं। ये रहे इबाद क्या कर रहे हैं। इबाद क्या कर रहे हैं ईद मुबारक इबाद। आज मुझे कितनी ईदी मिलेगी। इबाद मुझे कितनी ईदी दोगे। मैं कोई कमाती थोड़ी हूँ। ये दोनों भंगने भी तैयार होने के लिए आ गई हैं और मैंने मना किया था सो जाओ सो जाओ सो जाओ, ये लेकिन रज़ा ने खा लिया बाइट और फिर उसके बाद मुझे याद आया मैंने वीडियो तो बनाई ही नहीं। रुक जाओ। सबका मुंह मीठा मैं करवाऊंगी। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा भाई, इन दोनों को चाहिए चॉकलेटी। ईद मुबारक। अभी मजाक के मूड में नहीं है। कपड़े गंदे नहीं कर सकती मैं इन लोगों के, वरना जो है ना मुझे ही भारी पड़ेगा ये। ईद मुबारक। चलो भाई, अब मेरा कौन मुंह मीठा करवाएगा। मेरा कौन मुंह मीठा करवाएगा। ये ले हाय ईद मुबारक। ईद मुबारक। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पूछते हैं कि मैं फरिश्तों को गवाह बना सकूं और वहाँ बिहिमुल मलाइका, फरिश्ते भी बड़े फख्र करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहते हैं कि अल्लाह ये वो लोग हैं जिन्होंने रमजान के महीने में तेरी इबादत करके तुझे राजी कर दिया, अपने आप को थका दिया, सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे रहकर। ईद मुबारक। भाई लाइन लगाओ।
सब बच्चे मिलके बोला ईद मुबारक। ईद मुबारक बोलो हाँ जी, तो ये है हमारी ईद की सुबह का हाल, जिसने कर दिया था अरसलान भाई को बेहाल, क्योंकि वो घर में सबसे छोटे चाचू हैं। तो सारे बच्चों ने तंग किया कि हमें डबल ईदी दें, डबल ईदी दें, लेकिन भाई वो भी इनके चाचू हैं। सारे बच्चों को ऐसी टोपी पहनाई कि बेचारे मासूम बच्चे बैठ गए इंतजार में कि रात को हमें डबल ईदी मिलेगी। अब देखते हैं डबल ईदी मिलती है नहीं, तो वो वीडियो में देखने को मिलेगी इंशाल्लाह ताला कल। तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आज तक के लिए बस इतनी सी थी। आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।